में कैसे मिल गया? इसलिए अगर केंद्र सरकार इस पर सख्त नहीं हुई तो 100 करोड़ हिंदू हथियार उठा। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में गाय की चर्बी और मछली का तेल मिला है, इस तरह की पुष्टि लैब के जरिए हुई है। साधु संतों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसकी मांग की है। अयोध्या के एक महंत हैं जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज, इन्होंने अपनी नाराजगी जताई है, बल्कि एक चेतावनी दी है कि 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा और कहीं न कहीं इन्होंने मुसलमानों को भी कटघरे में खड़ी करने की कोशिश की है। सवाल यह है कि जो आदमी करोड़ों लोगों को साथ हथियार उठाने की बात कर रहा है, कहाँ है हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री और सुप्रीम कोर्ट? क्या ऐसे लोग आसानी से देश में घूम सकते हैं जो हर वक्त मारने और काटने की और हथियार उठाने की बात करते हों? तिरुपति बालाजी मंदिर में तकरीबन 3.5 लाख लड्डू रोज बंटते हैं। अयोध्या में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो 1 लाख लड्डू तिरुपति बालाजी से आए थे, जो वहां पर तमाम महंत और तमाम पंडितों को बांटे गए थे। दूसरी बात यह कि इसमें दूर दूर तक मुसलमानों का कहीं भी ताल्लुक नहीं। अगर होता तो आप सोचे देश के हालात क्या होते, कितनी राजमाती, किस तरह से राजनीति गर्माती। ना ही बनाने वाले, ना बांटने वाले, ना मंदिर के अंदर मौजूद किसी तरह से भी कहीं तक दूर दूर तक मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बावजूद भी हमारे महंत जी किस तरह से मुसलमानों को इसमें घसीट रहे हैं और देश में मारने काटने की बात कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी में लड्डू में चर्बी मिली है, उसकी पुष्टि हुई है और वह चर्बी बीफ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो वहां से लड्डू आया था, जो तमाम ऋषि मुनियों को, साधु संतों को, धर्माचार्यों को प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। यह प्रसाद के नाम पर गोमांस खिलाया जा रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की घोषणा की भी मांग की है, साथ ही उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की भी मांग की है। मैं चाहता हूं कुछ उनकी भी कटिंग आप जरूर सुनें। आज अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं 100 करोड़ हिंदुओं की ओर से आज केंद्र सरकार को कह रहा हूं, इस पर सख्ती बरती जाए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको तत्काल फांसी दी जाए, नहीं तो अब कंट्रोल से बाहर है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साधु संतों को, ऋषि मुनियों को जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, उनको गोमांस खिलाया जा रहा है। बर्दाश्त से बाहर है। केंद्र सरकार इस पर सख्ती बरते, नहीं तो 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ में लेगा, नहीं तो अब 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा। प्रसाद के नाम से गोमांस खिलाया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आज कश्मीर में थे। उन्होंने आज वहां पर ऐलान किया है कि मुहर्रम और ईद पे 2-2 सिलेंडर मुसलमानों को फ्री दिए जाएंगे। मोदी जी के खास फ्रेंड हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका में चुनाव है, उन्होंने आज ऐलान किया है कि मुझे जिता दो, नहीं तो इजराइल 2 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। मतलब यह है कि अगर मेरी सरकार बन गई, अगर मैं सत्ता में दोबारा आ गया तो इजराइल का वजूद बचा रहेगा। इजराइल पिछले कई महीने से गाजा के मुसलमानों पर बमबार्ड कर रहा है, जहां पर हजारों की तादाद में मासूम बच्चे, औरतें अब तक मारे जा चुके हैं। मतलब ये कुर्सी हासिल करने के लिए हम किसी स्तर तक भी जा सकते हैं और देश को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। अब देखते हैं ये मुद्दा कहां जाके समाप्त होता है और इसका ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाता है।